हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एपी चैप्टर में 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। ठीक है, तो पहले मैंने इसकी 5.1 एक्सरसाइज कराई हुई है, पहले वो चेक कर लीजिए। ठीक है, आज मैं उसकी प्ले लिस्ट भी बना दूंगा क्योंकि जब आपको 5.1 आ जाएगी उसके बाद आप 5.2 करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो 5.2 का जो फर्स्ट सम है बॉक्स में बनाया हुआ है। जैसे उसमें ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन हमें निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला आपने याद रखना है। ए एन मीन्स nth टर्म। ठीक है, एनवी संख्या मतलब लास्ट सम हम कह सकते हैं कि इसकी एनवा नंबर, इसके अंदर nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास दिए हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो ए एन तो हमें निकालना है। ओके, ए एन हमें निकालना है। ए इन्होंने दिया हुआ है 7, ए की जगह पे 7 प्लस ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट लिखो। एन इन्होंने दिया हुआ है एन 8 और फिर माइनस माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर डी, डी भी इन्होंने दिया हुआ है 3। तो जो ये ब्रैकेट में आएगा ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 प्लस, तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लो। 8 में से 1 गया 7 और ये ब्रैकेट में रहेगा तो 7 प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में अगर एक नंबर ब्रैकेट में इट मींस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 जा 21, 21 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 28। तो हमारा ए एन टर्म क्या आ गई है 28। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी आपको ए दिया हुआ है, डी निकालना है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यही आपने ए एन का फॉर्मूला लिखना है। ए एन का फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो इसके बाद जो जो दिया हुआ है वो रख दो उसकी जगह पे। जैसे ए एन इन्होंने दिया हुआ है, ए एन कितना है 0, तो ए एन की जगह पे मैंने 0 रख दिया। ए इन्होंने दिया हुआ है -18, मैंने -18 रख दिया प्लस, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट के अंदर, तो n कितना है 10 माइनस वन और d, d हमें निकालना है तो d की जगह पे d ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ए एन इन्होंने दिया हुआ है 0, तो ए एन की जगह पे रखा 0, फिर बराबर है, बराबर की जगह पे बराबर, ए की जगह पे -18 क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है -18 और ये ब्रैकेट में n माइनस वन 10 माइनस वन और बाहर d। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया 0 -18 और ये 10 में से एक गया 9d। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ 9d, तो -18 है हमारे पास, उधर जाएगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और इधर 9d, तो हमें d निकालना है। ठीक है, तो d निकालने के लिए 9 मल्टीप्लाई में है, उधर उसके 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट इसका। इसमें भी आपको ए निकालना है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला वही हम ए एन का लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है आपने। ओके, अब इन्होंने ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है -5, तो मैंने ए एन की जगह पे -5, फिर इक्वल टू ए हमें निकालना है, ए की जगह पे ए ही रखो प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में है तो n माइनस वन 18 माइनस वन, n माइनस वन ब्रैकेट में है और d, d भी इन्होंने दिया है -3। अब ये -3 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो -5 इक्वल्स टू a प्लस, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, 18 में से 1 गया 17। ठीक है, और -3, ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे हमारे पास है -5 इज इक्वल टू ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस पहले साइन लिखो माइनस। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस
माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 17 को 3 से गुणा करो, 17 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51। अब हमें ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है तो ए को यहीं रखेंगे, ये -15 उधर जाएगा, उधर पहले ही -5 है, ये -15 उधर जाके हो जाएगा 51, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, -51 उधर जाएगा, ठीक है, -51 उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है, ए हमें निकालना है तो ए को यहीं रखो, तो ए 51 में से 5 को माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 51 में से 5 गए 46, ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, डी गिवन है, एन हमें निकालना है और ए एन गिवन है, ए एन दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है वो रख देंगे हम, ठीक है, और जो निकालना है वो निकल जाएगा फिर। तो सबसे पहले तो ए एन का फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इन्होंने दिया हुआ है 3.6 इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है माइनस का 18.9, फिर प्लस है प्लस एन माइनस 1, एन इन्होंने दिया हुआ नहीं है, मीन्स निकालना है तो एन माइनस 1 ही रहेगा, डी डी भी दिया हुआ है 2.5। ओके, तो अब क्या होगा, ये माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा 3.6, ये माइनस में है उधर जाके प्लस का हो जाएगा 18.9, और इधर क्या बचा हुआ है एन माइनस 1 और 2.5, ये 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई में है या तो उधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है, या फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये n है, n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा ये, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहीं रख लेते हैं, जब इनको कर देंगे तो उसके डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो उधर उनके भाग में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इनको ऐड करते हैं पहले, 3.6 18.9 5 2 2, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना है, 3.6 में जब 18.9 जोड़ोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के इनको ऐड करना है, 25.5 आ गया इसको ऐड करके, n माइनस 1, और ये 2.5 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में से इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चला गया। ओके, अब इसको हमें कैंसिल करना है, तो देखो पॉइंट के बाद यहां पर भी एक ही नंबर है, ठीक है, मतलब एक ही अंक है, और यहां पर भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, बताता हूं देखो कैसे, मान लो 3 के 0.62 है, 3.62 और नीचे 1.23 ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, मीन्स पॉइंट रहा ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 डिजिट्स थे नीचे भी, तो पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, मतलब सेम अंक होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद यहाँ भी एक ही अंक है और नीचे भी एक ही अंक है, तो पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गया, मीन्स ये रहा ही नहीं है पॉइंट, ठीक है, तो 25 से इसको कैंसिल करो, 25 के टेबल पे 9 पे आएगा ये, ठीक है, 25 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 9 के पहाड़े पर आएगा, 25 9 225, तो उधर क्या आ गया 9, उधर बचा है 9 और इधर क्या है n माइनस 1, ठीक है, तो हमारे पास ये बचा है 9 बराबर है n माइनस 1, तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से क्या बचा है 9 और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, ये माइनस का 1 था उधर जाके जुड़ गया, ठीक है, तो आंसर क्या आया है, थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, जैसे हमारे पास क्या बचा है इधर 9 और बराबर में क्या बचा हुआ है n माइनस 1, तो क्या होगा ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, तो इस तरह से n की वैल्यू हम निकाल देंगे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं इसका 5th पार्ट, इसमें हमें क्या दिया हुआ है an निकालना है, ठीक है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और d दिया हुआ है,
तो सबसे पहले तो हम ए एन का ही फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ? ए एन तो हमें निकालना है, इसको तो ऐसे ही रखो। ए कितना है? 3.5 प्लस प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 105 माइनस वन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एन माइनस वन। और डी कितना है? 0। तो ये आ गया 3.5। 105 में से 1 माइनस कर दो, 104। और मल्टीप्लाई में क्या है? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा? ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने फर्स्ट सम कर लिया है, आपने इसको अच्छे से ट्राई करना है, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा तो बहुत से क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है और इसके बेस पर बहुत से क्वेश्चन है। तो मैं सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा बीच बीच में, और वो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।